क्योंकि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हमको योग ज्ञात करना है। तो पहला आपका दिया गया है 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। ये आपका देखिए 2 फिर 5 उसमें जोड़ेगा 7 7 5 12 5 5 का अंतर है, यानी ये एपी में है। ठीक, तो एपी का प्रथम पद, अब ये पहला पद हमारा ए बराबर कितना है 2। सार्व अंतर कितने का है ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस दूसरे वाले में से पहले को घटा देंगे। सार्व अंतर को डी से लिखते हैं, 7 - 2 यानी कि 5। ठीक, और पदों की संख्या कितने पद तक कहा, 10 पद तक, n बराबर 10। इसका हमको 10 पदों का मतलब इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सूत्र आपका जो होता है वह है यन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t, ये होता है। अब n का मान रख दीजिए 10, यस 10 का मतलब हुआ 10 पदों का योग। ठीक, 10/2, 2 गुणे a का मान 2 प्लस n 10 - 1 इंटू डी का मान है 5। तो देखिए 2 1 2, 2 5 1 10, तो आपका बन जाए 5, यहाँ 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9, 9 का 5 में गुणा 45, 5 गुणे 45 और 4 हो जाएगा 49, 49 में 5 का गुणा करा देंगे तो देखिए 5 9 45 के 5 5 चौक 20 और 4 24 245। इसी तरीके से इसका दूसरा तीसरा और चौथा पार्ट भी है, तो जिसमें आपका चौथा पार्ट भिन्न में है, इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका चौथा पार्ट क्या कह रहा है, 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक, 11 पदों तक। ये आपका है एपी में है, क्योंकि एपी ऊपर दिया ही है। ठीक, तो एपी या समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर आपका आ गया 1/15। सार्व अंतर निकाल लेंगे, डी दूसरे वाले में से पहला वाला घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला, दूसरा पद है 1/12, इसमें से घटा देंगे 1/15, या तीसरे में से दूसरे को आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहां देखिए 15 और इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 60। ठीक है, अब 12 से भाग दीजिए, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 माइनस 15 चौके 60, 4 एकम 4, डी बराबर 5 में से ये आपका 4 घट जाएगा 1/7। पदों की संख्या हमको दिया गया है n बराबर 11। फिर वही सूत्र आपको लगाना है, तो योगफल का सूत्र यन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ यस 11 मतलब 11 पदों का योगफल, तो यहाँ हो जाएगा 11/2, 2 गुणे ए का मान आपका है 1/15 प्लस n 11 - 1, n की जगह 11 रख सकते -1 इंटू डी का मान आपका है 1/60। तो क्या आ गया, ये आपका 11/2, 2 एकम 2/15 प्लस ये
आपका 11 में से घटेगा 10, 10 एकदम 10/7। तो यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी आपका यस 11 बराबर कितना आ गया, 11/2। यहाँ अंदर एलसीएम 15 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, 15 दूना 30, 2 का इसमें गुणा करा देंगे, 2 दूना 4, 6 का इसमें भाग देंगे, 6 5 10, 5। तो ये आपका आ गया 11/2 गुणे 4 और 5 9, 9/30, 3 त्रिका 9, 3 दहिया 30, 11 तिया 33/10 दूना 20, यानी समान आ गया 37/20। कह रहा है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84, ये आपका एपी में है। और इस पूरे श्रेणी का हमको योगफल निकालना। इस श्रेणी का पहला पद है 7, दूसरा पद है 10 से 1/2, तीसरा पद है 14 और अंतिम पद है 84। इन सबको कह रहा है जोड़ने पर कितना योगफल प्राप्त होगा, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एपी का प्रथम पद ए बराबर 7, सार्व अंतर डी बराबर 10 सही 1/2 -7। तो डी बराबर, इसको हम लोग लिख सकते 10 गुना 20 है 21/2 माइनस डी बराबर एलसीएम हो जाएगा 2, 21 - 2 7 हैं 14, यानी डी बराबर हमारा निकल के आ गया 7/2। 21 में से 14 घटेगा 7/2, ये डी आया। ठीक, अंतिम पद जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। अंतिम पद, हमारा अंतिम पद यल बराबर आपका है 84। तो देखिए योगफल निकालने के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं। यस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। इसमें यल का जब मान रख देते हैं तो आता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमको ए पता हो गया है, यल पता हो गया है, या ए पता हो गया है, डी पता हो गया, लेकिन यन नहीं पता है कि कितने पद होंगे, ये हमको पता नहीं है। तो नहीं पता है तो इस यल का फार्मूला लगाएंगे। यल का फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये बराबर कितने के, 84 के। ए का मान हमारा है 7 प्लस n हमको पता नहीं n-1, डी का मान रख देंगे 7/2 बराबर 84। 7/2 इंटू n-1 बराबर 84। ये प्लस 7 था, उधर जाएगा माइनस। अब यहां से 7/2 इंटू n-1 बराबर, इस 84 में से 7 घट जाएगा तो आपका बच जाएगा 77। n-1 बराबर 77 गुणे 2, 7 कम 7, 11 सते 77, तो 11 दूना 22, और ये एक जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हम निकल के आ गया 22 और 23। अब दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा लीजिए योगफल के लिए। ठीक है, सूत्र यस n बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। चाहेंगे ये वाला लगा लेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो यस n, यानी इसमें यस कितने पद हैं, 23 पद हैं, तो यस 23 यानी श्रेणी के 23 पदों का योगफल, यानी कि जगह 23/2। ए का मान यहाँ पर है 7 और यल का मान आपका है कितना, 84। 23/2 गुणे 84 और 7,
ठीक है। अब इसका क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो 23 एकम 23, 23 के 3, हासिल आपका बच गया 2। हासिल कितना बचा, और फिर 23 नवा 207 और 2 209, यानी आ गया 2093/2, ये हो गया। इसी तरीके से आपका दूसरा है 34 + 32 + 30 + डॉट डॉट 10, इसी तरीके से आपका लगेगा। चलिए इसका देखते हैं। तीसरा पार्ट एक दिया है -5 + -8 + -11 + डॉट डॉट + -230, ठीक है। तो देखिए ये भी एपी में है, तो एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद के हमारा है -5, सार्व अंतर को लिखेंगे डी, डी बराबर -8 प्लस, इधर चलिए दोनों दर्शा दे रहे माइनस माइनस, तो -8 ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा, यानी डी बराबर हमारा निकल गया है 8 में से 5 घटेगा, चिन्ह माइनस में रहेगा, क्योंकि -8 जो है 8 क्या है बड़ा, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, डी बराबर कितना आ गया -3। अंतिम पद भी दिया है यल, यल बराबर -230, यल का सूत्र a + n - 1 × d बराबर -200, a का मान -5 + n - 1 और d का मान -3 बराबर -230। तो -3 × n - 1 बराबर -230, और ये माइनस में उधर जाएगा +5, तो -3 × n - 1 बराबर, इसमें से ये घटेगा तो बचेगा -225, n - 1 बराबर -225 बटे -3, 3 एकम 3, 3 सते 21, 1 22, 3 5 15, माइनस माइनस खत्म। तो n बराबर हमारा जो निकल के आएगा 75 + 1, यानी n बराबर 73। योगफल निकालना है, सूत्र आपका सामने लिखा हुआ है, n बराबर n/2 × a + n। चाहेंगे तो ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, 2a n/2 × 2a + n - 1 × d, क्योंकि सब मान पता है तो इसको रखने पर थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन यल पता रहेगा तभी लगेगा, ये नहीं कि ए और डी पता रहेगा तभी लगा देंगे। तब यल या तो निकालो या तो ये वाला फार्मूला तब लगा देंगे। तो यस 76, यानी 76 पदों का योग बराबर 76/2 इंटू ए का मान है -5 और यल का मान है -230, प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, इसको काट देंगे 38, तो 38 गुणे ये आपका आ जाएगा 230, और ये 5 दोनों माइनस में, तो -235, ठीक है। तो इसका क्या कराएंगे हम लोग, गुणा करा देंगे, गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, चिन्ह तो माइनस रहेगा, चलिए गुणा यहाँ करा लेते हैं। 235 में हमको गुणा कराना किसका, 38 का, चिन्ह यहाँ माइनस पहले से दिए, 8 पंजे 40, 8 त्रिक 24 और 4 28, 8 दूना 16 और 2 18, 3 5 15, 3 त्रिक 9 1 10, 3 दूना 6 0, 8 5 13 के 3, 8 के 9 7 1, तो आपका क्या आ गया 8930।
तो इसका 76 पदों का उत्तर कितना हो गया? -8930। पहला। तीसरे का पहला कह रहा है कि a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो n और SN ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ है a, प्रथम पद है a बराबर 5, सार अंतर d बराबर दिया है 3 और an बराबर है 50। तो हमसे निकालने के लिए कहा है n और SN। क्या निकालना है? मतलब n कितने पद हैं और SN मतलब योगफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए सूत्र आपका an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस an का मान दिया है 50, a का मान है 5 प्लस n हमको ज्ञात करना n माइनस 1 और d का मान दिया है 3। इसको इधर ले आइए, 50 माइनस 5 बराबर 3 इंटू n माइनस 1। 50 में से 5 घटेगा 45 और ये 3 आएगा बटे में, बराबर n माइनस 1। 3 एकदम 3, 15 3 45, तो n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1, n बराबर 16। मतलब श्रेणी में कितने पद हैं? 16 पद हैं। अब हमसे SN निकालने के लिए कहा है, तो SN बराबर होता है n बटे 2 a प्लस an, a प्लस l ही अंतिम पद है an। ठीक है, या आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हैं। n/2 तो सब में रहेगा। यस 16 बराबर 16 बटे 2, a का मान है 5 प्लस 50, 2 एकम 2, 2 8 16, 8 गुणे 50 और 5 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी 440। ठीक, चलिए इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है। कह रहा है a बराबर 7, हमारा क्या दिया है? दिया है a बराबर है 7। ठीक है, d बराबर है, नहीं d नीचे वाला लिखने लग गए जी। a 13 बराबर 35। हमको d ज्ञात करना है और यस 13 यानी 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र देखिए आपका होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से a 13 बराबर होगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। a 13 का मान यहां दिया गया है 35 बराबर a का मान 7 प्लस ये आपका 13 में से 1 घटेगा 12 डी। इसको इधर ले आइए, 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। तो यहां से 12 डी बराबर 35 में से 7 घट जाएगा 28 डी बराबर 28 बटे 12, 4 तियां 12, 4 सते 28, कितना आ गया 7 बटा। यस 13 का सूत्र क्या बनेगा? 13 बटे 2, ये सूत्र है n बटे 2, तो यह 13 बटे 2 a प्लस a 13 बटे 2, a का मान पता है 7, ये 13 का मान पता है 35। 13 बटे 2, 35 और 7 होता है 42, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 13 एकम 13 और 13 दूना 26 और 273 आ गया। नौ प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर ये बहुविकल्पी में आएगा तो 7 पदों का योग 49,
7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। फिर 17 पदों का योग 289, तो 17 का स्क्वायर 289। तो इसी तरीके से n पदों का योग होगा यानी n का स्क्वायर, यानी n स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता तो इस तरीके से कर लेंगे कि कितना हो जाएगा 7 पदों का योग 49 यानी 7 का स्क्वायर 49, 17 पदों का योग 289 तो 17 का स्क्वायर है, तो n पदों का योग यानी n स्क्वायर होगा। लगाना है कैसे लगाएंगे, देखिए एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग दिया गया है 49, तो 7 पद के लिए सूत्र क्या बन जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ठीक है, सूत्र क्या होता है, क्योंकि यस n बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका फार्मूला लगा है। ठीक है, ये वाला क्या लगा है, फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां से पक्षांतर करिए, 2a प्लस 7 में से 1 घटेगा 6d बराबर, ये आपका है 49, 2 ऊपर चला जाएगा गुणा होगा और ये 7 का 7 एकम 7 7 7 49, 2a प्लस 6d बराबर 7 गुना 14, समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है, प्रथम 17 पदों का योग, ये हमारा जो है वह कह रहा 289 है, तो इसका बनाएंगे तो हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। क्यों, क्योंकि यस n बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पर यहाँ पर कितना है 17 है, इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे उधर, तो इधर बचेगा क्या 2a प्लस 17 में से 1 घटेगा 16d बराबर 289 गुणे 2/17, 17 एकम ये भी कट जाएगा, तो आपका क्या है 2a प्लस 16d बराबर 17 गुना 34, समीकरण 2। ठीक है, क्या करिए घटा दीजिए, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से, देखिए यहाँ भी 2 से भाग चला जाएगा, यहाँ भी पूरे समीकरण में 2 से भाग चला जाएगा, तो वहां लाइन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2a में से 2a घटेगा खत्म हो जाएगा ए वाला पार्ट। ठीक है, डी का मान निकल जाएगा, तो क्या है 2a प्लस 16d बराबर 34, ये आपका दूसरा वाला समीकरण है, इसमें से हमको घटाना है पहला वाला समीकरण जो कि है 2a प्लस 6d बराबर 14, ये पहला वाला समीकरण है। जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, अब बदलने के बाद जो चिन्ह होता है वही देखते हैं, ये कट जाएगा 16 में से ये 6 घट जाएगा तो 10d बराबर 34 में से ये 14 घट जाएगा तो 20। अब यहां से d का मान जो निकल करके आ जाएगा वह आ जाएगा 10 गुना 20, d बराबर कितना आ गया 2, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख डालिए तो 2a प्लस 6d का मान 2 बराबर 14, 2a बराबर 14, ये प्लस उधर जाएगा माइनस 6 गुना कितना हो जाएगा 12, 2a बराबर 14 में से 12 घटेगा 2, a बराबर 2 एकम 2, यानी a बराबर कितना आ गया 1, और d बराबर कितना आया हुआ है, तो इसलिए एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग यानी यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n ही है n/2, 2 गुणे a का मान 1, n माइनस 1 डी का मान 2। अब यहां देखिए यस n बराबर हमारा क्या निकल के आएगा n/2
2, यहाँ गुणा कराइए 2 एकम 2 प्लस, अब इसका इसमें गुणा कराइए 2n माइनस 2 एकम, ये -2 ये प्लस तो खत्म, यस एन बराबर क्या बचा, n बटे 2 गुणे 2n, ये 2 से 2, यस एन बराबर n का n में गुणा हो जाएगा n। का 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा दर्शाइए a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, साथ ही उसके नीचे दिया गया, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 10वें का पहला हमारा an बराबर दिया गया है 3 + 4n, ठीक है। तो यहां से देखिए प्रथम पद यानी a1 बराबर जहां जहां n है वहां वहां 1 रख देना है, 4 गुणे 1, तो 4 एकम 4 और ये 3 7। a2 बराबर हम लोग लिखेंगे 3 + 4 गुणे 2, तो 2 चौक 8 और 3 11। a3 बराबर 3 + 4 गुणे 3, 3 चौक 12 और 3 15, तो आपका हो गया 7 11 15 डॉट डॉट किसमें है, एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि अंतर क्या है, समान है, कितने कितने का अंतर है, 4 4 का अंतर है, ठीक है। तो आप देखिए कह रहा 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए, तो एपी का प्रथम पद ए बराबर 7, सार्ग अंतर डी बराबर 11 - 7 बराबर 4। हमसे कितने पद का योग का है, 15 पदों का। तो सूत्र आपका क्या होता है, यस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यस n का मान 15, यस 15 का मान मतलब हुआ 15 पदों का योग, ठीक। यहाँ 15 बटे 2, 2 गुणे a का मान 7 प्लस n का मान 15 माइनस 1 d का मान है 4। तो देखिए यहाँ 15 बटे 2, 7 दूना 14 प्लस 15 में से 1 घटेगा तो 14, 14 का 4 में गुणा 15 बटे 2 56 और 14 जो होगा वो 70 होगा, 2 एकम 2 35 गुणा करा लीजिए, 15 पचे 75 के 5, 15 तिया 45 और 7 होता है 52, ठीक है, यानी 525। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट आप कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है यदि एपी के n पदों का योग 11वां, ठीक है, एपी के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात यशवन क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो एपी के n पदों का योग, n पदों का योग यानी यस n कितना है 4n माइनस n। कह रहा तो इसका प्रथम पद क्या निकालना हमको, प्रथम पद को हम लोग a से भी लिखते हैं और यस 1 से भी लिख सकते हैं। प्रथम पद यानी एक पद का योग, एक पद का योग ही प्रथम पद होगा ना, जैसे इसमें कहा गया एक पद का योग तो खाली 7 रहेगा ना पहले पद का, तो पहला पद एक से लिखेंगे या फिर यस 1 से, तो जहां जहां n है वहां वहां 1, तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 एकम 4 माइनस 1, यानी कितना आ गया 3। फिर क्या कह रहा है, प्रथम 2 पदों का योग, ठीक है, प्रथम 2 पदों का योग, 2 पदों का योग यानी यस 2 निकालेंगे तो 4 गुणे n की जगह पर 2 माइनस 2 का स्क्वायर,
यानी S2 बराबर हमारा निकल के आ गया 4 गुना 8 माइनस 2 का स्क्वायर है 4। S2 बराबर कितना निकल के आया, 8 में से 4 घटेगा तो 4। ठीक, अब क्या आगे कह रहा है, दूसरा पद क्या है, हमसे पूछा क्या है, दूसरा पद यानी A2। हम लोग उसको A1 भी लिख सकते हैं, प्रथम पद को A2 क्या है, जैसे यहां श्रेणी देखिए, पहला पद है 7, दूसरा पद है 11, तो दोनों पदों का योग अगर पूछा जाएगा 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। दूसरा पद पूछेगा पहले वाले घटा देंगे, तो दूसरा पद जब पूछ रहा है तो दो पदों के योग में से एक पद का योग घटा दीजिए, यानी S2 माइनस S1। A2 बराबर हमारा निकल के आ गया 4 माइनस 3, यानी दूसरा पद जो हमारा आ गया वह आ गया 1। पहला पद कितना है 3, दूसरा पद कितना है 1। कह रहा इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A या A1, यानी 1 माइनस 3, यानी कितना -2। तो इसलिए श्रेणी का कौन सा पद, तीसरा पद यानी A3 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ए का मान 3 प्लस 2, डी का मान -2, तो 2 गुना -4 होगा, -4 में से 3 घट जाएगा, -1। फिर आपका कह रहा है 10वां पद, तो 10वां पद क्या होगा, A प्लस 9D। ए यानी 3 प्लस 9 गुणे -2, तो 9 गुना 18, चिन्ह क्या होगा माइनस, तो 3 माइनस 18, यानी कि आपका आ गया -15। फिर हमसे क्या कहा है, नवां पद क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान -2। 3 इसका इसमें गुणा करें -2n माइनस प्लस 2, 3 2 5 -2n। तो एक तरीका तो ये हो गया निकालने का कि हम लोग चार अंतर निकाल करके तब निकाल दिए, कहां से, ये यहां से, ठीक है, यहां से देखिएगा। तो अगर सार्वंतर हम नहीं निकालते हैं तब कैसे निकालेंगे, बिना सार्वंतर के, यह सार्वंतर निकाले ना तब तीसरा पद, 10वां पद और 11वां पद निकालेंगे। बिना सार्वंतर के अभी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए तीसरा पद क्या होगा, 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दो, S3 माइनस S2 कर दो, S3 माइनस S2 कर दो। तो S3 मतलब यहां पर 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस, और S2 का मान हमारा कितना आया होगा 4। S2 का मान कितना आया है 4। तो यहां देखिए 4 तिया 12 माइनस 3 त्रिका 9 और ये -4। तो ध्यान से देखिए 9 और 4 13 माइनस में, और 12 प्लस में, घट करके क्या बचेगा -1। तीसरा पद यहां भी आया ना -1, सेम वही है। फिर हमको क्या निकालना है 10वां पद, तो 10वें पद को क्या करेंगे, S10 माइनस S9। तो S10 जहां जहां n है वहां वहां 10 रखना, यानी 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस यहां पर होगा 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 4 दहिया 40 माइनस 10 दहिया 100, 10 दहिया कितना 100 माइनस 4 9 36 माइनस
प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो देखिए ये आपका 81 और ये 40 प्लस में है, आपका कितना हो जाएगा 121, और 100 और ये 36 माइनस में है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 136। तो 136 में से अब हमारा क्या घट जाएगा, 21 घट जाएगा, तो बचेगा क्या -15। आया है कि नहीं आया है। इसी तरीके से यनवा पद भी आप निकाल सकेंगे, उसमें क्या लिखेंगे यस यन माइनस यस यन माइनस 1। ठीक है, इनका ब्राह्मण प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो देखिए 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, तो 6 से विभाज्य कौन होगा, सबसे पहले तो 6 होगा, फिर 12 18 डॉट डॉट कितने पद कहा है, कितने संख्याओं का 40। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 40 पदों तक, और ये किस सीरीज में है, एपी में है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में। क्यों समांतर श्रेणी में है, देखिए 12 में से 6 घटेगा तो 6 का अंतर, फिर यहाँ 6 का अंतर, मतलब अंतर कितने कितने का है, 6 का। जब अंतर समान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी या शॉर्ट में लिख देंगे एपी का प्रथम पद, जिसको हम लोग लिखते हैं ए से, ए बराबर हमारा हो गया 6, सार्व अंतर, सार्व अंतर को लिखते हैं डी से, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे या तीसरे में से दूसरा पद घटा देंगे, क्रमागत पदों का अंतर जो रहता है वही सार्व अंतर कहलाता है, जो कि आपका आ गया 6। अब पदों की संख्या, हमसे कितने पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है, 40, तो n बराबर 40। अब आपका छोटा सा सूत्र होता है कि सूत्र यस n बराबर आपका होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब चलिए मान रख दीजिए यस n की जगह पे 40, यस 40 का मतलब हुआ कि श्रेणी के 40 पदों का योग। अब यहाँ n का मान रख दीजिए 40/2, 2 गुणे a का मान 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, ये भी आपका है 6। तो यहाँ देखिए 2 1 कम 2, ये आपका कट जाएगा, बचेगा 20, तो हो गया 20 इंटू 6 गुना 12 प्लस 40 में से 1 घट जाएगा 39 गुणे 6 20, 12 प्लस 6 9 में 54 के 4, 6 त्रिक 18 और 5 होता है 23, 20 गुणे 234 और 12 आपका हो जाएगा 246। इसमें गुणा कर दीजिए, देखिए 0 है, 0 2 6 12, 2 चौका 8 1 9, 2 दूना, मतलब 4920। बस यही आपका आंसर हो गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। कितने गुणजों का योग ज्ञात करना है, 15। तो 13वां 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होगा, 8 16 24, और जो अंतिम 15वां होगा वह हो जाएगा 120। ठीक, किसमें है, एपी में है। यहां पर भी आप 40 वहां जो आएगा 6 से उसको 240 लिख सकते हैं, तब आप यस n बराबर n/2 a प्लस l भी लगा सकते हैं, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, जैसा कि इसमें आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 8, सार्वंतर का काम हमको नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम पद हमको पता है 120, और पदों की संख्या कितने गुणज कहा है, 15। तो यस n बराबर हम लोग लगा देंगे n/2 a प्लस l, छोटे में हो जाएगा। तो यस 15 बराबर यहाँ 15/2, a का मान है 8 और l का मान है 120। 15/2 गुणे 120 और 8 128, 2 1 कम
64 गुणा करा दीजिए, 15 चौके 60, 15 छक 90 और 6 96, ठीक है 960। अगर इसी चीज को आप इस सूत्र से लगाएंगे तब भी यही आएगा, एस एम बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस 15 है बराबर 15/2, यहाँ 2 गुणे ए यानी कि 8 प्लस 15-1 और डी कितना आता, अंतर 8 का आता, यहाँ 15/2 8 गुना 16 प्लस 15 में से 1 घटेगा 14, 14 काठे 112, 15/2 गुणे 128, फिर इसको हल करेंगे तो यही आएगा ना 900। चाहे इस सूत्र की सहायता से लगाइए चाहे इस सूत्र की सहायता से लगाइए, इसमें थोड़ा सा गुणा भाग ज्यादा है, इसमें उसकी अपेक्षा कम है, ठीक है। क्या कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 308, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब कोई काम है ठेके पर दिया गया है, उसको पूरा करना है, एक डेट दे दिया गया, इस डेट तक आपको क्या करना है, पूरा कर देना है। अगर उससे ज्यादा लेट होता है तो अगर एक दिन लेट होगा तो 200 रुपया, 2 दिन लेट होगा तो पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, यानी कुल मिलाकर के 450। इसी तरीके से कोई ठेकेदार है वो 1 महीना लेट कर रहा तो कितने का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। खैर ऐसा प्रावधान हमारे यहाँ भी सरकारी कार्यों में जरूरी है, ठीक है। पता चलता है कि रोड का कार्य आ जाएगा कि 2012 में कंप्लीट हो गया, वो बनता रहेगा, इसे 2012 में सड़कियां रहेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसका प्रथम पद हमारा ए है, सबसे पहला जो जुर्माने की राशि है वो है 2, अंतर जो बढ़ रहा है वो 50 रुपए, ठीक है। और कितने दिन लेट हुआ है, 30 दिन, ठीक है। तो यस एन बराबर आपका होता है सूत्र n/2 2a प्लस n-1 इंटू, तो यस n यानी 30, 30/2, 2 गुणे ए 200 प्लस 30-1 और डी का मान 50, 2 1 कम 2, यह आपका 15 ये गुणा कराओगे 4 प्लस, अब देखिए इसमें से जब घट जाएगा तो बचेगा 29, 29 गुणे 50 आप करोगे आ जाएगा 1450, 15 गुणे 1450 और 400 1850, गुणा करा दीजिए, 15 शून्य शून्य, 15 पचे 75 के 5, 15 अठे 120 और 7 27, 15 कम 15 और 12 27, ठीक, इतना 27,750। देखिए फिर क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। मतलब कि बच्चे जैसा वो परफॉर्मेंस किए हुए हैं एग्जाम में, उसके लिए कितने पुरस्कार मिल रहे हैं, 7 लोगों को नगद पुरस्कार, और टोटल जो राशि है धनराशि है वो कितना है 700 रुपया, ठीक। कह रहा प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। मतलब पहला वाला अगर सपोज करिए 100 रुपया है तो दूसरा वाला होगा 80, तीसरा वाला होगा 60, ठीक है। तो कुल जो पुरस्कार है ये योग जो है यस 7 ये हमारा है 700, यन कितना है 7 पुरस्कार, अंतर कितने का है 20 रुपए का, लेकिन अंतर घटाना रहेगा -20,
क्योंकि पहला पुरस्कार ज्यादा रहेगा, दूसरा का उससे कम रहेगा, अंतर कितने का आएगा। तो यस यन बराबर आपका क्या होता है, यन बटे 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर 7 है तो यस 7 7 बटे 2 2a प्लस 7 माइनस 1 डी की जगह पर -20। यस 7 आपका पूरा जो योग दिया गया है 700 है, इधर लेकर के आओगे किसमें हो जाएगा गुणा 2 और 1/7 बराबर इधर 2a, ये देखिए चिन्ह होगा माइनस, इसमें से ये घटेगा 6 का इसमें गुणा कराओगे 120, ये आपका इस काट देंगे 100 100 दुआ 200 बराबर 2a माइनस 120। यहां से 2a बराबर 200 प्लस 120 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 320। a बराबर भाग दे दीजिए 160 का, मतलब प्रथम पुरस्कार की धनराशि बराबर 160 रुपए। प्रथम के बाद द्वितीय पुरस्कार की धनराशि इससे 20 कम हो जाएगा 140। इसी तरीके से तृतीय 100, इसी तरीके से चतुर्थ तो पंचम पुरस्कार या पांचवा पुरस्कार 80 रुपये, ठीक है। उसके बाद षष्ठ होता है या छठवां लिख देंगे 60 रुपया, और सप्तम या सातवां पुरस्कार 40 रुपया 40 रुपया, ठीक। पहला पुरस्कार कितना 160, फिर 140 120 तो 80 60 40। क्या कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अर्थात कक्षा फर्स्ट का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, ठीक है। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। मतलब कोई स्कूल है, वहां पर पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर क्या करना है, पेड़ लगाना है। पेड़ लगाने की शर्त यह है कि जो जिस क्लास का लगाएगा उतना ही पेड़ लगाएगा, ठीक। और हर क्लास में 3 सेक्शन है, मतलब एक सेक्शन जो रहेगा वह 1 पेड़ लगाएगा, एक में 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 में जो है 3 सेक्शन है, सभी 2-2 पेड़ लगाएंगे तो तीनों सेक्शन का मिलाकर के हो जाएगा 6 पेड़। इसी तरीके से कक्षा 3 के जो 3 सेक्शन है वो भी लगाएंगे। कितने कितने पेड़ लगाएंगे, 3-3 पेड़ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पेड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या होगा, एक वाले 3 भाग है, एक भाग 1-1 लगाएगा तो 3 पेड़ होगा, 2 वाले 6, 3 वाले 9, ऐसे ही डाट डाट कितने पदों तक, कक्षा 12 तक है तो 12 पदों तक किस सीरीज में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। एपी में क्यों है, क्योंकि 3 6 9 1 एपी बना रहे, अंतर समान है, 3-3 का अंतर है, ठीक है। तो यहां देखिए एपी का प्रथम पद
ए, आप यहाँ पर बढ़ावा पद लिख सकते हैं कि कक्षा 12 वाले 36 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। ए बराबर 3, तब सार बंकर का काम नहीं लगेगा, क्योंकि तब हम लोग लगा देंगे ना एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस यल, और यहाँ इससे लगाएंगे इतना करके, तो आपको करना पड़ेगा एन 12, सूत्र आपका होता है यस एन, मतलब एन पदों का योग बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यस एन यानी यस 12 बराबर 12/2, 2 गुणे ए यानी 3 प्लस एन 12 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान भी है 3। 2 एकम 2 छक 12, 6, यहाँ देखिए 2 तिया 6 प्लस 12 में से 1 घटेगा 11, 11 का 3 में गुणा 33, 6, अब ये 33 और 6 हो जाएगा 39, 6 9 में 54, 6 त्रिक 18 और 5 23, मतलब कितने पेड़ लगाए गए हैं? 234 पेड़ लगाए गए हैं। चलिए कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 कर्मागत, कितने? 13 कर्मागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए, ठीक है। तो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले त्रिज्याओं से बने अर्ध वृत्तों की परिधि, क्योंकि जो परिधि होगी वही निकाल लिया जाएगा। ये इस तरीके से इसका चित्र बना हुआ है। इस तरीके से, ठीक है। तो पहले वाले को यहाँ L1, ये दूसरा वाला है L2, ये तीसरा L3, L4, इसी तरीके से एक बार इसको केंद्र मान के एक बार इसको केंद्र मान के खींचा जा रहा है। तो इसकी जो परिधि होगी, वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr, तो अर्धवृत्त की होगी πr, ठीक है। पाई इंटू आर, पाई क्या है? 22/7 मान होता है, आर त्रिज्या है, तो पाई आर, तो यहाँ आर का मान रख देंगे 0.5 पाई, कामा 1 पाई, कामा 1.5 पाई, कामा 2 पाई, डॉट डॉट, कितने कहा है? 13 कहा है। 13 पदों तक ये हमारा एपी में है। तो एपी का प्रथम पद ए से लिखते हैं, ए बराबर हो गया 0.5 पाई। सार्व अंतर ये भी 0.5 ही है, 1 पाई माइनस 0.5 पाई, घटा देंगे कितना आ जाएगा? 0.5 पाई। यन 13 है, यन कुल योग कितनी लंबाई होगी, मतलब योग निकाल लेना है। तो यन का सूत्र क्या होगा? n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसका मान रख देते हैं, यस n यानी यस 13 बराबर 13/2, 2 गुणे 0.5 पाई प्लस n की जगह पे 13 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 0.5 पाई। ठीक, तो ये आपका हो गया 13/2, 2 5 10, एक अंक पे 1.0 का मतलब हुआ 1। ठीक, 1 पाई या सिर्फ पाई लिख देंगे, कोई दिक्कत उससे नहीं है। प्लस 12 यहाँ पर बचेगा क्योंकि 13 में से 1 घट जाएगा, तो 12, 12 पंजे 60, 60 ऐसे लिखेंगे, एक अंक पे 6.0 यानी 6, और ये हो जाएगा पाई। तो 13/2 गुणे 6 और 1 7 पाई। 13/2 गुणे 7 गुणे पाई का मान 22/7। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 1 2 और ये 11। गुणा करा दीजिए 13 का 11 में, तो 13 1 13, 13 1 13 1 14। तो कितना आ जाएगा टोटल लंबाई? 143 सेंटीमीटर। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, तो लट्ठों की जो कुल संख्या है यह है 200। सबसे नीचे वाली यानी पहली पंक्ति है, ठीक है। इसमें कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। उससे अगले वाले में 19, फिर 18, यानी कि जो अंतर है डी वह कितने का है? 19 माइनस 20 यानी -1 का। ऊपर जैसे जैसे आ रहे हैं 1 1 कम हो रहा है, यानी -1 का है। ठीक है, कह रहा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी यन हमको निकालना। फिर कह रहा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी लास्ट वाला पद कितना होगा, ये आपको निकालना। ठीक है, तो सूत्र हमारा होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू यस एन ये हमारा दिया गया 200। इस n का मान हमको निकालना है। 2a का मान है 20, n हमको निकालना है, और d का मान है -। इसका इधर अगर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 400 बराबर n इंटू 20 गुना 40 माइनस n प्लस। देखिए 400 बराबर हमारा आएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, 40 और 1 41, n का गुणा कराओगे 41 माइनस n²। इसको अब इधर ले आइए, पक्षांतर कर लाइए, इसको इधर लाएंगे n² प्लस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -41 प्लस 4 बराबर 0। इसका आप क्या करेंगे, हम लोग गुणन खंड। गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए? 4 और n² प्लस का चिन्ह है, मतलब जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए? -41 आना चाहिए। तो 25 + 16 हो जाएगा, तो यानी कि दोनों का चिन्ह माइनस में ही रहेगा। n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ पर n कॉमन, तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25 बराबर 0। n माइनस 25 और n माइनस 16, ये आपका इसका गुणनखंड हो गया। अब यदि n माइनस 25 बराबर 0, तब n बराबर 25। क्या यह संभव हो सकता है? नहीं हो सकता, यह असंभव है। क्यों असंभव है?
क्योंकि सबसे नीचे की जो पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या 20 है, तो मैक्सिमम जो पंक्तियों की संख्या हो सकती है वो 19 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर वाले एक तो रखा ही जाएगा, क्योंकि एक एक कम होते आ रहा है। पहले वाले में 20 है, दूसरे वाले में 19 होगा, तीसरे में 18 होगा, फिर चौथे में 17, फिर 16, लास्ट में आएगा कम से कम एक तो रहेगा। ठीक है, तो अब यदि n माइनस 16 बराबर 0, तब n बराबर 16, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है। अब सबसे अंतिम पंक्ति में तो यल बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान आपका है 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का मान 20 माइनस, इसमें से घटेगा 15, 15 एकदम 15, माइनस 15 हो जाएगा। मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, पंक्तियों की संख्या कितनी, 16, और ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी, 5। ठीक, इसका अंतिम सवाल कह रहा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लाकर वापस बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक, चलिए देखते हैं। ये बाल्टी है, ठीक, ये क्या है, बाल्टी है। तो पहला आलू यहाँ है जो कि है 5 मीटर की दूरी पर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये आपका है, ये जो गैप है ये 3-3 मीटर का है। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि जो लड़की जाती है इसमें आलू लाकर रखना है, यहां जाएगी, इस पहले आलू को उठाएगी, ला करके इसमें रख देगी, अब फिर जाएगी, इस दूसरे के आलू को यहां से उठाएगी, ला करके इसमें रखेगी, फिर जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहले आलू को उठाकर बाल्टी में लाकर डालने तक तय की गई दूरी बराबर, ये 5 मीटर जाएगी, 5 मीटर आएगी, यानी 2 गुणे 5 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 10 मीटर। ऐसे ही जो है दूसरे आलू को उठाकर वापस बाल्टी में लाकर डालने तक तय की गई दूरी। तो ध्यान से देखिए, अब ये 5 यहां तक जाएगी तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8, फिर ये वापस आएगी, 8 गई, 8 वापस आएगी, कितना हो जाएगा 16 मीटर, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ऐसे ही अगला वाला ये यहां तक जाएगी 11, फिर वापस आएगी, तो तीसरे आलू को कितना
22 मीटर। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 5, यहाँ आप लिख सकते हैं 2 गुणे कोष्टक में 5 + 3, इसको ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं कि अब चौथे को फिर पांचवें को फिर छठवें को 10 तक लिखते हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए पहले का आया 10, दूसर का आया 16, तीसर का आया 22, डॉट डॉट इसमें है एपी में है, तो एपी का प्रथम पद ए हमारा आ गया 10, अंतर डी 16 - 10 यानी कि 6, पदों की संख्या 10 आलू की बात किया गया है। ठीक, तो हमारा यन बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो यस यन यानी यन बराबर 10/2, 2 × a का मान है 10 प्लस n का मान 10 - 1 और d का मान है 6। यह मान क्या किया गया, रख दिया गया। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यह आपका आ गया 5, 10 × 20 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9, 9 × 6 = 54, 5 गुणे 54 और 20 हो जाएगा 74, गुणा करा दीजिए 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35 और 2 = 37, यानी 370 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक, बस।